गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज का लास्ट टॉपिक मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ अ सिंगल रोटर सिस्टम। मतलब सिंगल रोटर सिस्टम में कैसे वाइब्रेशन टॉर्सनल वाइब्रेशन अपना वर्क करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी जे अपॉन आई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एल होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें इसने दो वर्ड्स बोले हैं। एक का नाम लिया है नोड पॉइंट, NODE, नोड पॉइंट। अब ये क्या पॉइंट होता है? तो ऐसा पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो हो वो जीरो हो। मतलब अगर मैं इस फिगर को देख रहा हूं तो ये फिगर में अब देखो, कैंटिलीवर को मैंने एक तरफ से कंप्लीटली फिक्स करके रखा है, तो मुझे ये पता है कि जहां पे वो फिक्स होता है वहां पे वाइब्रेशन जो है वो जीरो है। ठीक है, तो उस पॉइंट को मैं बोलूंगा नोड पॉइंट। अब दूसरा पार्ट, ऐसा पार्ट जहां पे वाइब्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। तो आपने ये देख लिया कि ये पॉइंट बी जो है वहां पे टॉर्सनल वाइब्रेशन सबसे ज्यादा हाई होगा, उससे मैं बोलूंगा एंटी नोड पॉइंट। ये बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब इस मतलब सिस्टम को समझ लेते हैं। उन्होंने क्या बताया कि एक शाफ्ट है जिसका लेंथ L है, डायमीटर D है। अब इसके वन साइड में मैंने एक रोटर कनेक्ट किया है। ठीक है, और रोटर की वजह से जब मैंने डिफ्लेक्शन किया तो डिफ्लेक्शन का जो सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड था, जिस सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड था वो आपके लास्ट कॉर्नर मतलब पॉइंट बी पे आया, और जीरो जो है वो पॉइंट ए पे आया। ठीक है, चलिए अब क्या किया किया तो हमने एनालिसिस के लिए एक्चुअल डायग्राम को इक्विवेलेंट डायग्राम के साथ रिप्लेस कर दिया। शाफ्ट की जगह पे मैंने स्प्रिंग लगाया। शाफ्ट का मतलब यहाँ पे जो टॉर्सनल शाफ्ट था उसको KT लिखा था, टॉर्सनल स्टिफनेस, और इस स्प्रिंग का स्टिफनेस K है। रोटर की जगह मैंने मास वर्ड यूज कर दिया। चलिए, तो अगर मैं सिस्टम को लीनियर मतलब दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट करूं तो यहाँ मतलब यहाँ बोलना क्या चाह रहा है, तो अगर मैं एक सिंगल शाफ्ट है और सिंगल शाफ्ट को स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करूंगा तो वो कैसे दिखेगा? शाफ्ट की जगह स्प्रिंग और रोटर की जगह मास। इसी तरीके से अगर यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट शाफ्ट हैं जिसके दो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर और लेंथ है, मतलब D1 है, L1 है, D2 है, L2 है, with torsional stiffness KT1 and KT2। तो अब अगर मेरे को उसको रिप्लेस करना पड़ेगा तो मुझे पता है कि इट इज इन द सीरीज सिस्टम, दैट्स व्हाई हमें केवल दो स्प्रिंग्स कनेक्ट करने हैं, K1 एंड K2। रोटर को ऑलरेडी मास के साथ रिप्लेस किया। तो यहाँ पे अगर मैं उस सर्किट डायग्राम को बनाने की कोशिश करूँ तो मेरा इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितना होगा? तो आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सीरीज में पैरेलल की तरह और पैरेलल में सीरीज की तरह। तो ये क्या हो गया? तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 हो गया, और 1/K टेक आ गया तो वो ये आ गया। या अल्टीमेटली आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? तो आप ये दोनों को प्लस कर दो और दोनों को माइनस मतलब मल्टीप्लाई करके नीचे और ऊपर ले आओ। तो ये हो गया KT1/K2 अपॉन KT1 प्लस KT2, बराबर? ये आपको याद रखना है। चलिए इसी तरीके से अब यहाँ पे K मतलब टॉर्सनल स्टिफनेस हमने पहले कैसे निकाला है? तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि GJ/L इज इक्वल टू टॉर्सनल स्टिफनेस। तो वो उसी तरीके से यहाँ पे वन साइड का और यहाँ पे टू साइड का रखेंगे तो हमारे को KT1 और KT2 मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे हम इक्विवेलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक, अब इक्विवेलेंसी निकालने के बाद जो आपका फॉर्मूला था क्या था? नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट KT इक्विवेलेंट अपॉन I। तो अब यहाँ पे आपको वो जो इक्वेशन मिला है, मान लीजिए मैं अगर इसको इक्वेशन ए दे देता हूँ, तो ये इक्वेशन ए को आप यहाँ पे पुट करिए और आपकी वैल्यू जो है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी। अब दूसरा केस लिया जहां पे मैंने
मतलब दोनों तरफ से फिक्स किया हुआ है और जो रोटर है वो बीच में कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये K1m इंटू K2। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगेन आप देखिए कि यहाँ पे मतलब आपका जो ये मास है ये ऐसा ज्वाइन किया हुआ है और दो स्प्रिंग जो है वो ऐसा कनेक्ट हो गया है। मतलब ये किसका केस हो गया, तो ये पैरेलल का केस हो गया। तो पैरेलल के केस में क्या होगा, तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 और के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू KT1 प्लस KT2। मतलब लीनियर के टाइम्स में ऐसा पढ़ते थे और टॉर्सनल के टाइम्स में ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने जैसे ये रिप्लेस किया, आपको पहले से पता है J/L एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, तो आपने वो रिप्लेस किया तो आपकी वैल्यू यहाँ ये आ गई। अब आपके लिए नोट दे के रखा हुआ है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर क्या होता है, तो I इज इक्वल टू mk²/2, जो आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। सिमिलरली फॉर रोटर और थिन सीट, मतलब जब भी अगर कोई भी बहुत पतला आया जिसमें आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाएंगे, तो वहां पे आपको रेडियस ऑफ गायरेशन k इज इक्वल टू r/√2 निकालना है, जिसका पतला डिस्क होगा। तो अगर आपने k की वैल्यू ऊपर की ओर रिप्लेस की तो आपका जो फॉर्मूला बना I इज इक्वल टू क्या हुआ, तो m इंटू r²/√2, और ये √2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन आया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो m इंटू r²/2। ठीक है, मतलब अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दे के रखा है तो वेल एंड गुड, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं दिया है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है r/√2। इसी के साथ आज ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। इसके बाद अब न्यूमेरिकल डिस्कशन करना है आज के लिए।